गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। और देखिए डेली तरीके से है कि मॉर्निंग में 7 बजे आप करंट अफेयर का डेटा, जो भी करंट की न्यूज इंपॉर्टेंट होती है, 10, 5, 8, 10, वो मैं 10, 12 जो है मतलब मिनट का वीडियो अपलोड कर देता हूं। एग्जाम कोई भी दे रहे हो, वो करंट अफेयर आप सबके काम आएगा। और ऐसा मैंने कई बार बोला भी कि रोज करंट अफेयर तो इंपॉर्टेंट उतना नहीं होता है, बट कभी कभी न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट आती है जिसको हम लोग हाईलाइट करते हैं। ठीक है, देखिए खैर स्टार्ट करते हैं। 29 जैन बात करते हैं, 29 जैन की ना। और अगर आप कंटिन्यूटी न्यूज पढ़ेंगे तो ज्यादा आपको इंटरेस्ट आएगा। लिखा है हाल ही में किस आईसीसी मतलब क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे, ठीक है, निम्नलिखित में से किसे आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया? जसप्रीत बुमराह, हरदीप सिंह, यही है बुमराह साहब, है ना। और उसमें T20 वाले में ये ध्यान रखेंगे, उसमें हमने हरदीप सिंह की बात की थी ना। और इसके अलावा क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है ये देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। लिप्रोसी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि हाल ही में विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया गया ना, तो इसका आंसर 30 जनवरी है। और इसका थीम देखो क्या है, एकजुट हो, कार्य करो, खत्म करो ना। फिर लिखा है भारत में कुष्ठ रोग दिवस महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को मनाया जाता है। भारत का लक्ष्य भारत को कुष्ठ रोग मुक्त बनाना है। कब तक? 2027 तक। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं ना कि कब तक इसको कुष्ठ रोग मुक्त बनाना ना। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अगला पॉइंट क्या है हमारा? अच्छा, क्वेश्चन बेस करते हैं, क्योंकि आप लोग बताइए अगर इसमें भी कुछ गुंजाइश हो तो मैं इसको और ठीक करूं। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा इसमें इंटरेस्ट बना रहेगा। पहले आप लोग खुद ट्राई कर लिया करो ना कि सर इसका ये आंसर होगा, वो होगा। देखो कितना आपको पता रहता है। कुछ आप सबकी भी न्यूज हो सकती है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने आईएनएस का मतलब इंडियन नेवी से सर्वेक्षक यानी सर्वेक्षक ने किस देश का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है ना। तो इसमें क्या है कि मॉरिशस, इंडोनेशिया, मालदीव, श्रीलंका। राइट आंसर मॉरिशस है। और जरा हम लोग देखते हैं क्या कह रहे हैं ना। ये क्या, इसने भी क्या, इसने इससे पहले देखा होगा तो मतलब श्रीलंका है, सेल्सियस है, तंजानिया वगैरह। ये सर्वे पानी की संरचनाओं का पता लगाने के लिए जो है तो किया जाता है। इस सर्वे से जो डेटा मिलता है उसका उपयोग करके नाविकों के लिए समुद्री जाल बनाया जाता है और बंदरगाह और बांध बनाने का इस डेटा का इस्तेमाल करते हैं। ये सर्वेक्षक कोची में स्थापित किया गया है। ये देश का पहला सोलर, ठीक है, सोलर पैनल स्थापित करने वाला मतलब युद्धपोत है। भारत में पहला विदेश में जन औषधि केंद्र मॉरिशस में खोला गया। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि जो अपनी स्कीम चलती है जिसमें जो लोगों को दवाई मिलती कम रेट पे, जो जन औषधि केंद्र है वो पहला किसी विदेश में खोला गया तो मॉरिशस में ही खोला गया है। ठीक है, इसके अलावा 2-3 पॉइंट और भी है, इनको हम लोग देख लेंगे। लिखा हुआ है कि भारत का स्वदेशी विमान वाहक जो पोत है ये आईएनएस विक्रांत है। ऐसा मैंने पढ़ा रखा, आप ओल्ड वीडियो देखिएगा। भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत है। भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघात है। एक और बनने की जो है वो लोग मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, 3 हो जाएंगे ना। इसके बाद अभी देखेंगे ये क्वेश्चन क्या है। लिखा हुआ है कि हाल ही में किस राज्य ने गरीबों और वंचितों के लिए इंदिरा अम्मा इंदु आवास योजना शुरू की? वैसे इसमें हमने ऑप्शन दे तो दिए हैं, बट आपका माइंड चलना चाहिए कि इंदिरा अम्मा इंदु ये सब इंदिरा मैडम को ही बोलते हैं। तो इंदिरा मैडम की स्कीम नाम की वही चलेगी जहां कांग्रेस की सरकार होगी। तो इसका मतलब कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु, सब में कुछ ना कुछ अलायंस के साथ है। बट राइट आंसर तेलंगाना है। अगर कोई भाजपा राज हो तो पैसे काट दो। इसके अंतर्गत बेघर, दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के लिए एक आवास योजना जो है तो लाई जाएगी। उन्हें घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। पीएम आवास तो होता ही होता है, बट ये राज्य की तरफ से स्कीम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है ये भी देख लेंगे हम लोग। अभी हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति रूप में किसे मतलब चुना गया है? तो अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर तो लुकाशेंको को ना, ध्यान रखेंगे, यही भी जो है चुने गए हैं ना बेलारूस के राष्ट्रपति। इसके बाद क्या है पॉइंट, हाल ही में पश्मीना महोत्सव का आयोजन कहा गया? पश्मीना एक प्रकार से बकरी की प्रजाति है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है नेपाल, भारत, भूटान, श्रीलंका, नेपाल। अभी पश्मीना जो भेड़ है या बकरी है, उसकी जो ऊन वगैरह रहती है, साल वगैरह बनती है, उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है लद्दाख में। तो कह रहे हैं पहली बार आयोजित अंतरराष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव नेपाल में मनाया गया। ये एक बकरी की ही प्रजाति है ना। चलो इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। ये लिखा है कि
अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर पहल शुरू की? देखिए ये कुछ करंट अफेयर के कोर क्वेश्चन होते हैं, ये 5-6 महीने के लिए वैलिड होते हैं, उसके बाद ये सब कूड़ा हो जाते हैं। आप ये मान के चलिए कि अभी जो है जून के बाद इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अभी आप कब पढ़ रहे हैं? जनवरी में। तो जून जुलाई तक ये सब इंपॉर्टेंट, उसके बाद सब कूड़ा हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं क्लास करने का ना। तो लेकिन अभी तो जो एग्जाम होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर नागालैंड हो जाएगा ना भाई, किसी में है नहीं। कमेंट करके बताइएगा नागालैंड के सीएम का नाम क्या है ना। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, और कैपिटल तो सबकी जानते ही जानते आप लोग हो, ठीक है। हमें लगता है इससे ज्यादा कुछ आज था भी नहीं विशेष कोई खास न्यूज। थोड़ा बहुत देखा होगा, पूरा ध्यान तो मीडिया का वही महाकुंभ में ही उलझा रहा, उसमें एक हादसा हो गया, अब उसमें कई लोग मर गए। हालांकि बहुत दुखदायी घटना है जिसके परिवार पे बीतती है, या जो स्थिति वहां मची हुई, सब लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने, बड़ी स्थिति अजीब सी वो लग रही थी। चलिए खैर, थैंक यू सो मच। आप सभी को पढ़ते रहिए, जहां कुछ लगे कमेंट करिएगा, और आप सभी के कमेंट का मोस्ट वेलकम करते हैं, हम लोग करते हैं, या जरूर गौर करते हैं कि आप क्या कमेंट कर रहे हैं ना। चलिए, थैंक यू सो मच।